जय श्री कृष्णा भाई श्री जी। अजमेर से आपके बच्चे मंजू भारद्वाज, श्राद्ध संस्कार जरूरी है? आजकल लोग इस बात को नहीं समझते हैं। मंजू भारद्वाज, उन्होंने आगे ये कहा है, वैसे मैं स्पेन से हूँ, उधर सब लोग ये श्राद्ध संस्कार नहीं मानते हैं। ये बोलते हैं मरने के बाद क्या खाना पहुँचता है। पूर्वजों को ये सब नहीं मानते। ऐसे में कैसे उनको समझाया जाए? उनका यह प्रश्न है बहन का। पहली बात तो यह है कि उनको भले ही पहले नहीं समझाया जा सके, उनकी परंपरा नहीं है, वो नहीं समझे, ठीक है। हम समझे और हम स्वीकारें, क्योंकि हमारी हिंदू परंपरा ये कहती है कि श्राद्ध का महत्व है। देखो, स्थूल दुनिया से भी बड़ी सूक्ष्म दुनिया है, और स्थूल सृष्टि से भी सूक्ष्म सृष्टि न केवल बड़ी है, विशेष सामर्थ्य वाली है। ये एक नियम ही है कि स्थूल से सूक्ष्म के पास ज्यादा शक्ति होती है। कभी कभी स्थूल शरीर इतना बड़ा होता है, लेकिन उसका मन है सूक्ष्म, मन उसका कमजोर होता है तो डरता ही रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्थूल शरीर दुबला पतला है, लेकिन उसका मन इतना निडर है, इतना बहादुर होता है वो, कि अच्छों को भगा देता है। तो देखो, तन स्थूल है, मन सूक्ष्म है, तो तन से ज़्यादा मन महत्वपूर्ण हुआ ना, मन की शक्ति ज़्यादा है। तो मृत्यु के बाद अमुक दिन पर्यंत वो जो चेतना है उसी शरीर के आगे, इसलिए हम शरीर को तुरंत जला देते हैं, क्योंकि उस चेतना की उस शरीर के प्रति जो एक आसक्ति है, जो लगाव है, वो छूटता नहीं जल्दी। एक बार पता चले कि अब किसी घर के प्रति बड़ी आसक्ति है, घर छूटता ही नहीं, लेकिन घर ही जल गया, अरे मेरा तो घर जल गया, तो न रहा बांस न बजे बांसुरी तो शरीर जल गया। तो कुछ समय तक कहते हैं कि वो चेतना वहीं पर भटकती रहती है। तो उसके बाद 9 दिन तो वो अशुद्धि रहती है, और फिर 10वें दिन वो वसु तक निकाल करके फिर श्राद्ध विधियाँ सब संपन्न करी जाती है, और उस जीवात्मा को आगे की यात्रा के लिए फिर कहा जाता है कि आप पधारो। तो ये शास्त्रों में लिखा है। ऋषियों का ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था यार, ऋषियों ने कोई अपनी दुकान नहीं चलानी थी। उन्होंने जो कुछ कहा है वो हमारे कल्याण के लिए कहा है। और धर्म और अध्यात्म की जहां बात है, वहां शास्त्र ही प्रमाण है श्रेष्ठ। शब्द प्रमाण को श्रेष्ठ माना गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। तो तद अनुसार श्राद्धादि क्रिया हमारे हिंदुओं में, हमारे सनातन धर्मावलंबियों में तो होती है, और वो करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध संपन्न किया जाए, और उसके बाद भी जो श्राद्ध पक्ष आता है, तब हम अपने पितरों को याद करके उनके निमित्त, और कहा भी गया है शास्त्रों में, और भागवत में तो स्पष्ट कहा गया है कि श्राद्ध में बहुत विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी बेटियों को, जवाइयों को, बुआओं को, भांजों को बुलाते हैं, उन सबको जिमाते हैं, ठीक है, उनको जिमाओ। एक बहाना है पूरे परिवार को एकत्र होने के लिए, अच्छा है, मिलो। आजकल ये परिवार टूटते चले जाए और एक बॉन्डेज नहीं रहे, वो ठीक नहीं है। फिर से कहता हूँ, आदमी को आदमी की ज़रूरत है कि संकट के समय में नहीं तो टूट जाओगे, कोई ना कोई सहारा तुम्हारा हो। इसलिए सबके साथ अच्छे संबंध बना कर रखो। एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे का हम सहारा बन सकते हैं। तो इसलिए ऐसा एक अवसर, एक प्रसंग सामने आता है कि हम सबको बुलाते हैं, भांजों को,
बहनों को, बेटियों को, जवाइयों को, लेकिन वो तो सबको इकट्ठा किया, जिमाया, वो ठीक है। लेकिन श्राद्ध के लिए तो आप, यदि कोई परम ज्ञानी और ऐसा पवित्र पुरुष मिल जाए तो एक ही काफ़ी है, उसको आप जिमा दो। देखो, ज्ञानी को भी शरीर को बनाए रखने के लिए अन्न की तो ज़रूरत पड़ती है ना, आहार की ज़रूरत पड़ती है। सन्यासी भी भिक्षा के लिए आते ही हैं। और एक ब्राह्मण मिले तो दो की आवश्यकता नहीं है। एक कोई ब्राह्मण पवित्र व्यक्ति मिल जाए तो दो की आवश्यकता नहीं है। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, ये भागवत में भी स्पष्ट कहा ही गया। तो श्राद्ध में ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए और सुयज्ञ को हम खिलाएं। जो कुछ पवित्र आत्मा हैं, जो जगत का कल्याण कर सकते हैं, उनका हम भोजन इत्यादि से उनको तृप्त करें। और ये अपने पूर्वजों को याद करते हुए, तो भाई ये कृतज्ञता ज्ञापन भी है पूर्वजों के प्रति। जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया, आज हम जहाँ पहुँचे वो जिनके आशीर्वाद के चलते पहुँचे हैं। मृत्यु के तुरंत हम फिर उसको भूल ही जाएं, ये क्या मानवता की दृष्टि से भी उचित लगता है? तो उनके निमित्त अच्छा काम किया करो, ठीक है। बाकी वाली बात रही कि भाई कौन देखने जाता है कि उनको पहुंचता है कि नहीं, ये तो फिर वो चारवाक वाले दर्शन की बात हुई, नास्तिक दर्शन वाले की, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। लेकिन मानवता की दृष्टि से भी देखें, विचार करें, सोचें, तो आपने उस निमित्त कुछ किसी को दिया है, किसी की कुछ सहायता करी है। आप अपने पुरखों के निमित्त उनकी स्मृति में कुछ अच्छा काम करो। कहीं स्कूल बनवा लिया, कहीं कोई दवाखाना खुलवा लिया, कहीं कोई अन्न क्षेत्र में आपने थोड़ी सेवा कर ली, तो ये पुरखों के निमित्त जो आप अच्छा काम करते हैं, ये भी एक प्रकार से श्राद्ध ही है। बाकी वाली जो श्राद्ध विधि है उसको संक्षेप में, बहुत ज़्यादा विस्तार न करते हुए, श्रद्धापूर्वक जैसा शास्त्रों ने कहा है वो करना चाहिए। नारायण। पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में सदैन्य दंडवत। इस जन्म का पाप या पुण्य जीवात्मा को अगले जन्म में क्यों भोगना पड़ता है, जबकि अगले जन्म तो उसे कुछ याद भी नहीं रहता है। नवनीत त्रिवेदी। यह उनकी, शायद इसके पूर्व वाले सत्रों में कहीं इस बात का थोड़ा सा उल्लेख हुआ हो, थोड़ा सा सत्संग हुआ था, ऐसा मुझे स्मरण है जी। चलो फिर कह देते हैं त्रिवेदी जी को। कर्म का जाला ऐसा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो कर्म का ताना बाना बड़ा विचित्र है। गहना कर्मणो गति ही, सब लोग उसको समझ नहीं सकते। लेकिन जैसे कंप्यूटराइज्ड होता है सब कुछ, तो वो कंप्यूटर तो अपने प्रोग्राम के अनुसार ठीक से काम करेगा। तो यहाँ भी ये नियम है कि जैसा कर्म वैसा फल, जो बोओगे वही काटोगे। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह है। अब जब कर्म फल दिए बगैर शांत नहीं होते, तो हम कर्म तो कर चुके हैं, लेकिन इस जिंदगी में हमें उन कुछ कर्मों का फल नहीं मिला, क्योंकि वो कर्म अभी पके नहीं हैं। जब पकते हैं तो फल देते हैं। और सांसें समाप्त हो गई यानी मृत्यु, और वो उधारी रह गई, बाकी चुकानी। तो इसलिए कहते हैं कि जब जीव यहाँ से जाता है शरीर आदि छोड़कर, तो और कुछ साथ लेकर के नहीं जाता, लेकिन उसके जो किए हुए कर्म हैं, जो अभी बाकी है, पेंडिंग है, उधार है, वो साथ लेकर जाता है।
वो साथ चलते हैं। वो धर्मानुगो गच्छति जीव एक है ऐसा भी है, और उसको कर्मानुगो गच्छति जीव एक है ऐसा भी कह सकते हो। ये कैसे होता है? यदि ये प्रश्न हो तो मैं एक सीधा साधा दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, शायद बात दिमाग में बैठ जाएगी। वो ऐसे होता है कि जैसे मार्च ईयर एंडिंग में आप अपना अकाउंट बुक्स क्लोज करते हो तो कुछ ना कुछ तो बैलेंस रहती है, और उस बैलेंस को आप कैरिड फॉरवर्ड करते हो कि नहीं? और नेक्स्ट ईयर की जो अकाउंट बुक है उसको लिखते समय वो जो बैलेंस है उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करते हो कि नहीं? बस वही हिसाब है। जो भी भले बुरे कर्मों का बैलेंस है वो साथ लेकर के जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड, कर्म साथ चलेंगे। वैसे हम कहते हैं कि आदमी इंसान खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है कि खाली नहीं आता न खाली जाता है। आता है प्रारब्ध लेकर, अपना अपना प्रारब्ध लेकर, अपनी अपनी डेस्टिनी होती है, और प्रारब्ध के अनुसार जैसे इसके पूर्व भी चर्चा हुई थी, जाति आयुष्य और भोग ये 3 निश्चित हो जाते हैं। और जब जाता है यहां से इस दुनिया से तो खाली हाथ नहीं जाता, अपने उन कर्मों को साथ लेकर जाता है। याद रहे कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे, और उन कर्मों के अनुसार फिर जो प्रारब्ध बनता है और दूसरा जन्म उसको मिलता है, तो उसको याद रहे या नहीं रहे त्रिवेदी जी उसका महत्व नहीं है। अब मेरे बैंक में कितना बैलेंस है ये भी मुझे कभी कभी याद नहीं होता है, लेकिन बैलेंस तो है। वो बैंक को मैं पूछूंगा या अपना पासबुक में देखूंगा तो पता चल जाएगा। तो मुझे याद भले ही ना रहे, लेकिन बैलेंस है तो है। दूसरे जन्म में याद नहीं रहता प्रायः, लेकिन वो प्रोग्रामिंग तो है। स्मृति पर एक पर्दा गिर जाता है तो पिछले जन्म का याद नहीं रहता प्रायः, लेकिन कईयों को याद हो भी जाता है। ऐसे पुराणों में कई दृष्टांत हैं। जैसे गजेंद्र को भी पूर्व जन्म में सीखा हुआ स्तोत्र याद आ गया, जब ग्राह के साथ वो लड़ रहा था। 4 प्रहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे, नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे। वो सूरदास जी का जो पद है, तो श्रीमद् भागवत में तो गजेंद्र स्तुति है, तो गजेंद्र उस स्तोत्र से भगवान की स्तुति करता है। तो ऐसे कई प्रसंग है कि जहाँ पूर्व जन्म का ज्ञान है। जैसे भगवान ने भी भगवद गीता में अर्जुन से कहा ही है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेत्थ परंतप। उन सभी जन्मों को, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, अनेक बार हम प्रकट हो चुके हैं, लेकिन उन सभी जन्मों को और कर्मों को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। तो चाहे हमको भले याद नहीं रहे दूसरे जन्म में, लेकिन वो जो बैलेंस है वो तो है, और उसको भोगना भी पड़ता है। और यही वजह है, देखो कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने तो इस जन्म में ऐसा तो कोई पाप नहीं किया जब तक हमारी जानकारी है, फिर भी ये दुख कैसे आया। और ऐसा होता है, लोग भी कहते हैं कि ऐसे पवित्र आदमी को, ऐसे सज्जन आदमी को इस प्रकार का कष्ट, इस प्रकार का दुख भोगना पड़े। और देखो कष्ट और दुख में अंतर है। कष्ट जो है वो शरीर से, तन से संबंधित है। तन से संबंधित जो पीड़ा है उसको कष्ट कहते हैं, और मतलब व्याधि वो कष्ट के अंतर्गत आ जाती है। और मन से संबंधित जो पीड़ा है उसको दुख कहते हैं। तो एक मानसिक है और एक तानसिक है। तो ऐसा कष्ट हो या ऐसा दुख हो तो कभी कभी हम ये कहते हैं कि भाई ऐसे सज्जन आदमी को हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि इस आदमी ने कोई पाप किया हो। स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहने वाला ये आदमी
और इसको इतना दुख भोगना पड़े या इतना शारीरिक कष्ट भोगना पड़े, तो वहाँ हम यही समाधान प्राप्त करते हैं कि ये हमारा कुछ अदृष्ट है, हमारा प्रारब्ध है। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो है, समझदार पुरुष जो है, सज्जन है, वो अब भोगना है तो भोगना है। प्रारब्ध का भोग तो अनिवार्य रूप से करना ही होता है, चाहे हंसते हुए भोगो चाहे रोते हुए भोगो। तो समझदार आदमी जो है वो हंसते हुए, स्वीकार करते हुए उसको भोग लेता है, ताकि प्रारब्ध का क्षय हो जाए। अगले साधक है भारतीबेन आचार्य, यूके से है। उनका प्रश्न है कि प्लीज वर्ल्ड इट बी पॉसिबल टू आस्क दिस क्वेश्चन टू पूज्य भाई श्री प्लीज। प्रणाम पूज्य भाई श्री ना चरणों में। डू वी हैव टू पे द प्राइस फॉर व्हाट आवर ancestors did in the past? For example, if they did something wrong and got a sharp from people, do we as a present generation suffer? And if so, is there a way to make it clear? Please. जय श्री कृष्ण। लाओ चला मुझे पढ़ने दो। हमारे बच्चे संस्कृत तो पढ़ते हैं, लेकिन अब तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी वो करने की चेष्टा करते हैं। Do we have to pay the price for what our ancestors did in the past? For example, if they did something wrong and got a sharp curse from people, do we as present generation suffer? And if so, is there a way to make it clear, please? जय श्री कृष्ण। भारती बहन, वैसे तो सबके कर्म की जिम्मेदारी सबकी होती है, परंतु हमारे एंसेस्टर्स को किसी गलत कर्म की वजह से कोई श्राप लगा है, किसी गरीब की हाय ले रखी है उसने, या तो किसी महापुरुष या किसी सत्पुरुष का अपराध किया है और उसके चलते शाप लगा है। जो पुराने ज़माने में शाप कहते थे, आजकल हम कहते हैं कि भाई बुरी गरीब की हाय, ऐसी हाय लग गई है। तो पहली बात तो यह है कि उन्हीं को तो भोगना ही पड़ेगा। यदि वो प्रायश्चित ना करें तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उसके परिवार वालों को भोगना पड़ेगा कि नहीं, ये प्रश्न आपने पूछा है। यदि अपने एंसेस्टर्स की संपत्ति के हम वारिस बने हैं तो जरूर हमें भी भोगना पड़ेगा, जरूर हमें भी भोगना पड़ेगा। रावण ने पाप करके संपत्ति एकत्र की, लूटा सब जगह। कुबेर का पुष्पक विमान देख लिया तो वो भी लूट लिया उससे। सुर नर नाग गंधर्व की सुंदर सुंदर कन्या जो मन को भा गई, उन स्त्रियों को, उन कन्याओं को हरण करके उठा के ले आया। और उसी क्रम में सीता जी को भी हरण करके उठाकर ले आया। अनेक ऋषियों का शाप भी हुआ रावण को, और रावण को भोगना पड़ा। रावण की मृत्यु हुई। इतना समर्थ, ऐसी सत्ता, चक्रवर्ती के समान, मंडलीक मणि रावण राज करई निज तंत्र। मंडलीक मणि की तरह राज कर रहा था, यानी चक्रवर्ती सम्राट की तरह। देवता डरते थे, ऐसा प्रभाव, लेकिन स्वभाव ऐसा, मेरा जो है वो अच्छा है, ये नहीं, जो अच्छा है वो मेरा कर लूं। नहीं तो समझदार मंदोदरी घर में थी, लेकिन फिर भी जो भी अच्छा है उसको मेरा कर लो।
लंका भी कहाँ उसने बसाई या बनाई है, लूटी हुई है। तो हर चीज लूटी हुई है। उस कर्म का फल भोगना पड़ा। सत्ता भी गई, जान भी गई, राज की जीव की हानि हुई है। वो कवि गंग का बड़ा प्रसिद्ध छंद है। लंका महागढ़ बंक मिकंद समुद्र की खाई बनाई लही है, रावण राज को और आवाज विनाशन काल की बुद्धि गई है। तो सीत हरी हरी तो फौज हनी हनी, रावण की क्या बुद्धि गई है। कवि गंग कहे सुन शाह कबर, राज की जीव की हानि भई है। रावण का उद्धार किया भगवान श्री राम ने, और उसके बाद रावण की अंतिम क्रिया इत्यादि करवाया विभीषण से। विभीषण का राज तिलक हुआ लंका की राजगादी पर। वैसे तो पहले से ही तिलक कर दिया था भगवान राम ने, लेकिन फिर विधिपूर्वक उसको लंका का सम्राट बनाया विभीषण को। और जब विभीषण भगवान राम जी के शरण में आए, हाथ जोड़ करके खड़े रहे कि मेरे लिए आज्ञा प्रभु, आदेश। कितनी अच्छी बात है। सत्ता के पद पर आसीन होते ही राम से पूछे कि मेरे लिए आदेश। भगवान से पूछे, आत्मा राम से पूछे मेरे लिए आदेश। भगवान राम ने सबसे पहला जो काम कराया विभीषण से कि जितनी संपत्ति है लंका के राजकोष में इकट्ठी करो, इस विमान में भरो और ऊपर से वृष्टि कर दो, लुटा दो। तो विभीषण ने उस आदेश का पालन करते हुए उस सारी संपत्ति को वृष्टि करके बांट दिया गया, लुटा दिया गया। बानर में, भालू में, पूरी सेना में। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि ऐसा क्यों कराया। एक तो उसकी तिजोरी खाली हो गई। आजकल तो जैसे ही नई सरकार आती है और उसके मुखिया का इंटरव्यू किया जाता है टेलीविज़न चैनलों पर, या पत्रकार इंटरव्यू करते हैं तो पूछते हैं कि आपकी सरकार की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। तो सबसे पहले तो शिकायत भरे स्वर में वे कहते हैं कि हमको हमारी पुरोगामी सरकार से खाली तिजोरी मिली है, तो पहले तो राष्ट्र के या राज्य के विकास के लिए हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे। तो विभीषण भी ऐसा फिर कह सकता है कि हमको तो खाली तिजोरी मिली, जो भरी थी वो तो भगवान राम की आज्ञा से लुटा दी गई, बांट दिया गया सारा खजाना। तो वो शिकायत करेगा। और ये बानर और भालू ये सब इन सब चीज़ों का क्या करेंगे। तो भगवान राम ने कहा कि वो लोग क्या करेंगे प्रश्न ये नहीं है, विभीषण के पास नहीं रहना चाहिए। क्यों? बोले रावण ने अनीति से, पाप से सब कमाया है, और वो यदि विभीषण उसका उत्तराधिकारी बनेगा, वो खाएगा, वो भोगेगा, तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि विभीषण की बुद्धि भी भ्रष्ट हो और विभीषण को भी ये भोगना पड़े। इसलिए विभीषण के पास वो संपत्ति नहीं रहनी चाहिए। ये रामायण की कथा और महाभारत की कथा कि दुर्योधन को अधर्म करते रोक नहीं पाए, पितामह भीष्म, और फिर अंत समय में जब शरशैया पर सोए पड़े हैं कुरुक्षेत्र में, उत्तरायण का समय समीप है, अनेकानेक ऋषि मुनि आए हैं, 5 पांडव और साथ में याज्ञसेनी द्रौपदी, और पांडवों के रथ के सारथी बनकर के पधारे हैं भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण। तो उस कथा में ये बताया गया है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर
राजा बनने के बाद विषाद से घिरे हुए हैं, जैसे अर्जुन विषाद से घिरा हुआ था देखो, तो भगवान श्री कृष्ण जो सारथी हैं उन्होंने उसके विषाद को मिटाया गीता का गायन करके, गीता का उपदेश करके। उसी प्रकार यहाँ स्वयं धर्म युधिष्ठिर विषाद से युक्त है, तब पितामह भीष्म जैसे महापुरुष ने उसके विषाद को मिटाने के लिए धर्मोपदेश किया। क्या अद्भुत धर्मोपदेश है। विष्णु सहस्रनाम भी हमको वहीं से प्राप्त हुआ, ठीक ना। महाभारत में जिस विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का हम पाठ करते हैं वहीं से प्राप्त हुआ। तो कथा है कि द्रौपदी को हंसी आ गई, तो थोड़ा अविवेक हो गया कि भाई कोई घर का बड़ा जब शरीर छोड़ने की कगार पर है और उस वक्त कोई हंसे तो अविवेक है। तो द्रौपदी ने थोड़ा साड़ी के पल्लों से अपना मुंह छुपाया, लेकिन अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तो फिर पितामह भीष्म ने पूछा कि बेटे क्यों हंसी आई तुम्हें? तो कहा कि जाने दीजिए पितामह। ना बोले, बोलो। बोले जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास हो रहा था, आपके ही कुरुकुल की मैं पुत्रवधू, आपका ही कुल कलंकित हो रहा था, आप ही के कुलों के कुलदीपकों के द्वारा। उस वक्त ये सब नीति वचन, ये धर्म, ये कर्तव्य, ये ज्ञान, ये समझदारी, ये सब कहां गई थी उस वक्त? मैं तो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, आप सबसे प्रार्थना करी, तब कहां गया था ये ज्ञान? तो महापुरुषों से सुना, पूज्य डोंगरे जी महाराज भी ये बहुत सुनाते थे कथा में, कि तब पितामह भीष्म ने कहा कि बेटी तेरे वचन कड़वे हैं लेकिन सत्य है। उस वक्त भी ये ज्ञान तो था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। क्यों? ये धृतराष्ट्र का, ये दुर्योधन का अन्न खा रहा था। तो मन में वो जो एक बेबाक कह देने की वो होनी चाहिए, वो नहीं थी। और अब बोले अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं कि काया विदीर्ण हो गई है, और उन बाणों के चलते मेरे शरीर से पूरा रक्त बह गया है जो दुर्योधन के अन्न से बना था। उसकी सजा भी भुगत रहा हूं, उसकी सजा भुगत रहा हूं। असंख्य बाण शरीर को बींध करके, वेदना है, एक पीड़ा है मृत्युशैया पर जब पड़े, लेकिन मन भगवान में है। तो बोले वो भोग रहा हूं, और क्योंकि वो खून अब बह गया है तो फिर से मैं, वो ज्ञान फिर से प्रकट हो गया और कह भी रहा हूं। तो देखो रामायण की कथा और महाभारत की कथा, ये दोनों इतिहास है। तो यदि हमने उनकी कमाई हुई संपत्ति का अधिकार प्राप्त किया है, उत्तराधिकार में हमको मिली है, तो निश्चित रूप से उसके साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं, गलत, उन्होंने कुछ पाप किया है, गलत किया है, वो भी साथ आएगा। इसलिए यदि ऐसा है और ऐसा नहीं भी है, तब भी उसमें से दान करते रहना चाहिए, क्योंकि दान से ही धन की शुद्धि होती है। ऐसी बात है, ऐसी हमारी समझ, हमारा विवेक हमको ये कह रहा है। जय श्री कृष्ण, हरिओम। धन्यवाद भाई श्री। अर्क त्रिवेदी, वो साधक का प्रश्न है कि जय श्री कृष्ण, मेरा प्रश्न पूज्य भाई श्री से पूछने का कष्ट करे, पूर्णिमा को श्राद्ध होता है या नहीं? ये लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था। हाँ, लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था, ले नहीं पाए थे। हाँ। हालांकि पूर्णिमा तो चली गई, लेकिन स्वाभाविक रूप से 16 श्राद्ध होते हैं और पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है पहला श्राद्ध। तो पूर्णिमा और अंत में अमावस्या, तो फिर प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन वो, और पूर्णिमा वाला, तो 16 श्राद्ध वैसे भी हम लोग मानते हैं। तो पूर्णिमा के तिथि में जिनकी मृत्यु हुई है, ऐसे दिवंगत आत्माओं के लिए पूर्णिमा के दिन श्राद्ध होता है। और बाकी तिथि के अनुसार जिनकी तिथि याद नहीं है कि कौन तिथि को वे गए,
कौन तिथि को उनका शरीर छूटा, तो फिर अंत में सर्वपितृयमा सम कहते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध होता है। अकस्मात या अकाल मृत्यु के चलते जिनका शरीर छूट गया है उनके लिए भी अलग से विधान है। तो वो सारा धर्मशास्त्र के अंतर्गत है, लेकिन हाँ, पूर्णिमा के दिन भी श्राद्ध होता है। श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। कई लोगों के मन में बड़ी आशंकाएं होती है और प्रश्न भी पूछते हैं। कई लोग तो एक नकारात्मक भाव को लेकर के श्राद्ध की परंपरा के विरुद्ध खड़े होकर के कई प्रकार के तर्क करते हैं कि यहाँ किसी को जिमाया तो वहाँ कैसे पितरों को मिल सकता है, और पितर योनि कहाँ है, कैसी है, इत्यादि। देखो, जीवन अनंत है और मैंने कई बार कथाओं में भी आप लोगों को समझाया है कि जानी हुई दुनिया से अनजानी दुनिया बहुत बड़ी है। ज्ञान यानी हमारी जानकारी, ज्ञान तो अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन हमारी जानकारी से हमारा अज्ञान बहुत बड़ा है। स्थूल जो सृष्टि है हमारे मन और इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाली, उससे भी बड़ी सूक्ष्म सृष्टि है, और वो सूक्ष्म सृष्टि कभी कभी अनुभव में आती है, कभी अनुभव में नहीं आती। लेकिन ये जो जीव है, जीव कहेंगे चैतन्य और ये जो स्थूल शरीर है उसके मेल को, उसको जीवात्मा बोलते हैं। शरीर जिसका नहीं है और जो शुद्ध सच्चिदानंद है वो तो आत्मा उसको बोलेंगे। लेकिन जीव भाव से जो युक्त है चैतन्य और शरीर में जिनकी आत्मबुद्धि है, तो जिसका जन्म हुआ है वो जंतु जायते इति, तो वो है चैतन्य शरीर में तो भी पता चलता है, और फिर जब नहीं रहता वो तो भी पता चलता है, उसको हम मृत्यु का नाम देते हैं। तो चेतना कहाँ से आती है और फिर कहाँ जाती है? और हमारे यहाँ तो ये मानते हैं कि चैतन्य अविनाशी है, वो अव्यय है, न वो पैदा होता है न उसकी मृत्यु होती है। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः। ये सब लक्षण बताए गए हैं चैतन्य आत्मा के। तो वो अविनाशी है, और शरीर छूटने के बाद भी मृत्यु के पश्चात उसकी क्या यात्रा आगे चलती है, उसकी क्या गति होती है, उसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है। तो पितृ योनि है, शरीर के छूटने के बाद कुछ समय के लिए प्रेत योनि में वह जीव रहता है, और विधिपूर्वक प्रेत कर्म इत्यादि मरणोपरांत जो भी कर्म करने चाहिए वो विधिपूर्वक किए जाए तो थोड़े समय के बाद वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के पितृ योनि में वो जीवात्मा जाता है। और वे पितर अपनी संतान से, अपने वंशजों से आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, और उनका वो अधिकार है। जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, जन्म दिया, जो हमारे दादा परदादा उनके वंश में हम पैदा हुए, उन संस्कारों को और उस संपत्ति जायदाद को भी हम लोगों ने उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया, या तो नहीं भी किया हो तो शरीर तो कम से कम आपको मिला ही है उस परंपरा से। उस शरीर का पोषण भी हमारे माँ बाप के द्वारा हुआ है, दादा के द्वारा दुलार हम पाए हैं, उनका आशीर्वाद पाए हैं, उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। उन अपने पूर्वजों के प्रति
क्या हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? तो उन्हें कभी कभी याद करके उनके निमित्त कुछ सत्कर्म करना चाहिए। ये पितृपक्ष जो है वो उन अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करने का समय है और उनके निमित्त कुछ सत्कर्म करने का ये समय है। इसलिए हमारे यहाँ पितृपक्ष में शुभ कार्य, अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते। अब वैसे भी भैया आपके घर में आपके माता पिता कोई बीमार चल रहे हो या तो उसका अंतिम समय चल रहा हो, तो आप अपनी मीटिंग वगैरह कैंसिल कर देते हैं कि नहीं? और करना चाहिए कि नहीं? तुम्हारे लिए पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए कि नहीं? तो ये पितृपक्ष में भी हम और सभी कार्यों को प्रायोरिटी न देते हुए अपने पितरों के तर्पण करने के लिए उद्यत होते हैं और विधिपूर्वक पिंडदान आदि करते हैं। और जैसा कि हमने कई बार दोहराया है, भागवत जी में भी ये है, श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, उसमें ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। एक यदि सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए तो 2 की आवश्यकता नहीं, 2 मिले तो बढ़िया है, लेकिन सुपात्र को भोजन कराना चाहिए, सुपात्र को दान देना चाहिए। दान हो, ज्ञान हो, ये सुपात्र को दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से श्रद्धापूर्वक हम श्राद्ध करें। बहुत सारे तर्क लोग उठाते हैं कि भाई यहाँ हम जो करते हैं वहाँ उनको कैसे मिलता है, तो उसकी चर्चा शायद हमने करी है कि ईमेल यहाँ पर आप टाइप करते हो और एड्रेस सही है तो फिर वो पहुँच जाता है सही ठिकाने पर, तो वो पहुँच जाता है इंटरनेट की व्यवस्था के चलते। तो यहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था पूरी सृष्टि में है। संकल्प इसलिए कराया जाता है गोत्रोच्चार पूर्वक, और जब आप उसके निमित्त जो शुभ कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें उसका फल मिलता है। तो इस श्रद्धा के साथ श्राद्ध करना चाहिए, विधिपूर्वक करना चाहिए। और कोई विशेष विधि जानने वाला ब्राह्मण नहीं मिले तो आप स्वयं थोड़ा सा वो तर्पण कर दीजिए, गाय माता को कुछ खिला दीजिए, उनको याद करके उनके निमित्त कुछ तो सत्कर्म करिए, कुछ तो अच्छा काम करिए। जो लोग तर्कवादी है वो कहेंगे कि यहाँ हमने किसी को खिलाया तो वहाँ उसको कैसे मिलेगा। भाई आपने किसी को खिलाया तो उसका तो कल्याण हुआ ना, उसकी आत्मा तो तृप्त हुई ना। अन्नदान बहुत बड़ा दान है, वस्त्रदान है, अन्नदान है, दक्षिणा इत्यादि के द्वारा आपने किसी का पोषण किया है तो उसका भी आशीर्वाद मिलता ही है। तो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। और हाँ, पूर्णिमा को भी श्राद्ध होता है, अमावस पर्यंत 16 श्राद्ध का विधान है शास्त्रों में। पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम। भागवत जी के आधार पर 6 स्कंद के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा 6 स्कंद के छठे स्कंद के अनुसार 6वें स्कंद के अनुसार मनुष्य की मृत्यु होती है तो तब आत्मा कभी नहीं मरता है, ना ही उसको कोई बंधन है। और उसका जो शरीर है उसको उसके जो सगे संबंधी है वो उनको अग्नि संस्कार कर देते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार उसको सजा मिलती है उसके कर्मों के अनुसार, तो फिर वो सजा कौन भोगता है? अच्छा, आत्मा तो है ही अजन्मा और न मरने वाली, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो न पैदा होती है आत्मा और न मरती है, तो जल जाता है वो तो शरीर जो दाह संस्कार किया। तो जिस चैतन्य ने शरीर का त्याग कर दिया है
अब शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो भी शरीर अपने आप को वो पांच महाभूत में मिल जाएंगे। तो फिर आत्मा न पैदा होती है न मरती है, और आत्मा को बंधन है ही नहीं, वो नित्य मुक्त है। तो फिर गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों का फल कौन भोगता है? कहते हैं कि अज्ञान के कारण हम है तो शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा, लेकिन अज्ञान के कारण जब जीव भाव पैदा होता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है जीवात्मा। तो वैसे आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा ही है वो, जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन सो माया बस भयउ गोसाई, और बंध्यो कीर मरकट की नाई। बड़े सुंदर दो दृष्टांत दिए हैं जिसकी चर्चा हमने कथाओं में भी कई बार करी है। कीर तोता और मरकट बानर, उसकी तरह ये बंध गया। आत्मा को बंधन वास्तव में है नहीं, लेकिन जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, तुलसीदास जी कहते हैं। जड़ शरीर और उसमें यह चैतन्य आत्मा, ऐसी गांठ लग गई, इस शरीर को ही मैं हूं, ऐसा भाव दृढ़ हो गया, ऐसी मान्यता दृढ़ हो गई। शरीर में ही आत्मबुद्धि हो गई अज्ञान के चलते। तो जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। अब ये ग्रंथि यद्यपि मृषा, ये गलत है, यद्यपि मृषा लेकिन छूटत कठिनाई। जब तक अज्ञान का निवारण नहीं होता, अज्ञान समाप्त नहीं होता, तब तक ये मानी हुई ग्रंथि है, मिथ्या है, लेकिन फिर भी छूटते नहीं हम। तो अज्ञान के कारण वो उसको जो जीव भाव हुआ है उसके चलते वो जीवात्मा ऐसी संज्ञा हो गई। जैसे पानी का रंग कैसा है? पानी जैसा। एक शुद्ध कांच के बर्तन में पानी भरा जाए तो पानी वैसा ही लगेगा जैसा पानी है, लेकिन फिर उस कांच के बर्तन के नीचे एक लाल मणि रख दिया जाए और फिर ऊपर से देखो तो वो पानी लाल दिखेगा। तो लाल दिख रहा है नहीं। क्यों दिख रहा है? उस लाल मणि के चलते। बस उसी प्रकार आत्मा को बंधन है नहीं, लेकिन उसका जो असली स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उससे भिन्न वो दिखाई पड़ेगा। पैदा होने वाला, मरने वाला, सुख दुख को भोगने वाला है, चेतन लेकिन जड़ सा प्रतीत हो जाएगा क्योंकि जड़ के प्रति इतनी आसक्ति हो गई है। अविनाशी लेकिन मौत से डरेगा। है अमल, कितना प्यारा शब्द है देखो, अमल, निर्मल नहीं। आत्मा अमल होती है, आत्मा में मल हो ही नहीं सकता, इसलिए वो अमल। मन में मल आ सकता है, इसलिए मन को निर्मल करना पड़ता है। निकल गया है फिर मल, वो निर्मल, लेकिन आत्मा अमल है, अमलात्मा। तो निर्मल शब्द तो आत्मा के साथ नहीं, मन के साथ लागू पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद। तो आत्मा अमल है। तो अमल होते हुए भी न जाने कितने मल दिखाई पड़ेंगे, ये अज्ञान के कारण।
और सहज सुख राशि है, जो अभी वही ब्रह्मानंद वाली बात जहाँ से हमने आज शुरू करी थी, है तो आनंदमयी, लेकिन वो अपने आप को इतना सुख दुख के द्वंद्व में फंसाएगा, तो कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी सिर पिटेगा और कभी सिर तान के, सीना तान के अभिमान में चलता फिरता रहेगा। तो ये सब क्यों है कि नीचे वाली लाल मणि के चलते पानी लाल है नहीं लेकिन लाल दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के चलते आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो ढक जाता है, और जो वो है नहीं ऐसी वो दिखने लगती है। वो जीव भाव है, ये वो जीवात्मा है। तो जब तक ये जीव भाव है और जब तक वो जीवात्मा है, तब तक शरीर भले ही छूट जाए मृत्यु के बाद, तो स्थूल शरीर छूट गया, लेकिन दो वाले शरीर रहे ना, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो वो अज्ञान जब तक मिटेगा नहीं तब तक तो मुक्ति होगी नहीं। और जो सूक्ष्म शरीर को भी साथ लेकर के चलती है वो जीवात्मा, तो सहैव गच्छेन मनस इंद्रियश्च, तो उसके चलते उसके अंदर वो सारी वासनाएं, वो सारे संस्कार भरे हैं उसके सूक्ष्म शरीर में। फ्लॉपी इसमें से निकाली और उस वाले कंप्यूटर में डाली, ऐसा होता है ना, हार्डवेयर चेंज किया। तो इसलिए उसने जो जो कर्म किए हैं उसका फल मिलेगा, और गरुड़ पुराण इत्यादि में जो बताया है उसका वैसा दंड है, वो सब भुगतना पड़ता है। और भोगे न पापम, उसका भोग कर लेने से फिर पाप का नाश होता है। वो अशुद्ध स्वर्ण को तपा करके जब उसको मल से रहित किया जाता है, बस उसी प्रकार ये भी यमरूप, जो धर्मरूप है, यम धर्मराजा भी कहते हैं उन्हें, तो वो दंड दे करके उसका जो मल है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो वो भोगना पड़ता है और फिर आगे वाली यात्रा उसकी चलती रहती है। तो ये तीनों शरीर जब तक नहीं छूट जाएंगे, स्थूल शरीर जिसको हम हमारी व्यावहारिक भाषा में मृत्यु का नाम देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर सूक्ष्म शरीर भी छूटे और कारण शरीर भी छूटे, तब जाकर के मुक्ति होती है। जब तक ये मुक्ति नहीं है तब तक तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चक्कर चलता रहेगा, और कर्म के अनुसार सुख दुख या जो भी दंड इत्यादि है वो सब भुगतना पड़ेगा। तो चाहे भागवत की बात हो, चाहे गरुड़ पुराण की बात हो, वैसे सभी पुराण, वेद और श्रुतियों ने जो कही है बात, उसी को विभिन्न कथाओं और इतिहासों के माध्यम से समझाते हैं, उसी सत्य को दोहराते हैं। नारायण।